गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लोकेश सैनी बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखो, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अगर आपको याद हो। सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए रैले ने कहा कि अगर किसी पदार्थ पर, देखो मैं आपको रैले की बात बता देता हूँ सबसे पहले, तब आगे चलेंगे। रैले ने बताया कि अगर किसी पदार्थ पर हम कोई किरण को आपतित करवाएं और तो ये जो पदार्थ है ना, कुछ किरणों का कुछ भाग तो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, कुछ भाग क्या करता है, आर पार कर देता है, यानी कि ट्रांसमिटेड कर देता है, और कुछ भाग को ये क्या कर देता है, प्रकिरणित कर देता है। क्या कर देता है, प्रकिरणित कर देता है। तो रैले नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि जो आपतित भाग है, यानी कि जो आपतित भाग की आवृत्ति है और जो प्रकिरणित भाग की आवृत्ति है, आपतित भाग और प्रकिरणित भाग की आवृत्ति है वो समान होती है, ठीक है। वो क्या होती है, समान होती है। ऐसा किसने बताया, रैले नाम के वैज्ञानिक ने बताया। लेकिन उसके बाद कौन से वैज्ञानिक हुए, रमन, ठीक है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, रमन नाम के वैज्ञानिक हुए। रमन के नाम के वैज्ञानिक ने कहा ऐसा नहीं होता है, जो हमने विकिरण आपतित करवाई है और जो प्रकिरणित करवाई है, दोनों की आवृत्ति में अंतर होता है, दोनों की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो जो प्रकिरणित है उसकी आवृत्ति अलग अलग होती है, ठीक है। मैंने आपको एक डायग्राम भी बनवाया था कल कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने एक स्पेक्ट्रम बनवाया था, तो मैंने आपको ये बताया था ये वाली जो आवृत्ति है ये कौन सी आवृत्ति है, रैले वाली। ये इनको बोलते हैं रैले लाइन। जब आपतित विकिरण की आवृत्ति और प्रकिरणित विकिरण की आवृत्ति समान हो तो इसको हम बोलते हैं रैले प्रभाव, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आपतित विकिरण की आवृत्ति और प्रकिरणित विकिरणों की आवृत्ति अलग अलग हो तो इसको हम बोलते हैं रमन प्रभाव, ठीक है, रमन इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली हो गई हमारे पास रमन लाइन, ठीक है, रमन लाइन या रमन रेखा, ठीक है। इसको हम बोल रहे थे स्टोक रेखा भी बोल रहे थे। स्टोक नाम के वैज्ञानिक की याद में हमने इसको स्टोक रेखा बोल दिया और इसको हमने बोल दिया एंटी स्टोक रेखा, ठीक है। कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा सीन था कल का, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी रैले और रमन के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें होती है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये मुझे बताना था। अब बात यहाँ आती है, ये रमन विस्थापन होता क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है रमन विस्थापन, ठीक है। देखो, जो आपतित विकिरण की आवृत्ति होती है, रमन ने क्या बताया, रमन ने बताया कि विकिरण आपतित हो रही है और प्रकिरणित हो रही है, और प्रकिरणित हो रही है। तो रमन ने क्या कहा कि आपतित विकिरण की आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति और प्रकिरणित विकिरण की आवृत्ति का अंतर, प्रकिरणित विकिरणों की आवृत्ति का अंतर क्या कहलाता है, ठीक है। इस वाली आवृत्ति और इस वाली आवृत्ति का अंतर क्या कहलाता है, रमन विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, रमन विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, रमन विस्थापन कहलाता है, ठीक है। आपतित विकिरण और प्रकिरणित विकिरण, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, रमन विस्थापन कहलाता है, ठीक है। देखो, रमन विस्थापन इसे किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे डेल्टा न्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। न्यू आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं ना, तो इनके बीच का जो अंतर है उसको डेल्टा न्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं।
ठीक है, देखो मान लो हमने जो विकिरण आपतित करवाई उसकी आवृत्ति है न्यू। ठीक है, जो विकिरण हमने आपतित करवाई उसकी आवृत्ति है न्यू, और जो हमारे पास प्रकीर्णित हुई है उसकी आवृत्ति है न्यू डैश। ठीक है, जो हमने आपतित करवाई वो है न्यू, और जो हमारे पास निकल कर गई वो है न्यू डैश। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है डेल्टा न्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है डेल्टा न्यू। ठीक है, तो न्यू माइनस न्यू डैश, इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों का अंतर या फिर रमन विस्थापन, रमन शिफ्ट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, कई बार पूछ लेता है रमन विस्थापन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, यहां न्यू क्या है, आपतित विकिरणों की आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति। वैसे मैंने आपको इस यूनिट में बहुत कुछ करवा दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपतित विकिरण की आवृत्ति या आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी बोल सकते हैं। और न्यू डैश क्या है, प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति या प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह की लाइन आई थी। रैले लाइन के इधर तो हमारे पास आई थी स्टोक रेखा, और रैले लाइन के उधर आई थी हमारे पास एंटी स्टोक रेखा। ठीक है, तो जब भी हम स्टोक रेखा की बात करेंगे, स्टोक रेखाओं के लिए, ठीक है, जब भी हम किसकी बात करेंगे, स्टोक रेखाओं की बात करेंगे, स्टोक लाइन की बात करेंगे। ठीक है, तो जो डेल्टा न्यू है, लिख देता हूं मैं नीचे स्टोक, है ना, डेल्टा न्यू है, इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्टोक रेखाओं के लिए इसका नाम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और जब बात आती है हमारे पास एंटी स्टोक रेखाओं की, एंटी स्टोक रेखाओं के लिए, ठीक है, तो एंटी स्टोक रेखाओं के लिए जो डेल्टा न्यू है, इसका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव इसकी वैल्यू होगी, नेगेटिव इसका मान होगा। ठीक है, देखो जो रमन विस्थापन है ना, रमन विस्थापन को रमन आवृत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रमन विस्थापन को रमन आवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, रमन विस्थापन को क्या कहते हैं, रमन आवृत्ति भी कहते हैं। और ये लगभग हर एक पदार्थ में पाया जाता है। ये पदार्थों का क्या है, अभिलाक्षणिक गुण है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, हर एक में पाया जाता है जनरली। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, रमन विस्थापन की। अब रमन विस्थापन के कुछ गुण होते हैं, उन गुणों की हमको बात करनी है। वो गुण कौन कौन से होते हैं वो हमको बात करनी है। तो ये उतार लिया होगा, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जरा ध्यान से देखना। रमन विस्थापन के कौन कौन से गुण होते हैं, रमन शिफ्ट के या रमन विस्थापन के गुणों की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रमन विस्थापन के गुण जो भी हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रमन विस्थापन के गुण कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ।
जो हमारे पास स्टोक रेखाएं हैं, ठीक है, स्टोक रेखाओं की तीव्रता, स्टोक रेखाओं की तीव्रता किससे ज़्यादा होती है? हमेशा एंटी स्टोक रेखा से अधिक होती है, हमेशा एंटी स्टोक रेखा से अधिक होती है, ठीक है, रेखा से अधिक होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्टोक रेखाओं की तीव्रता हमेशा एंटी स्टोक रेखाओं से अधिक होती है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, तो ताप बढ़ने से तीव्रता बढ़ती है, ताप बढ़ने से तीव्रता बढ़ती है, ठीक है, ताप बढ़ने से तीव्रता बढ़ती है ना। रमन विस्थापन कहाँ होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, जो रमन विस्थापन है, रमन शिफ्ट है, रमन विस्थापन है, वो सामान्यतः कहाँ होता है, ठीक है, सामान्यतः कहाँ होता है? 100 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, तरंग संख्या के मध्य होता है, ठीक है, तरंग संख्या के मध्य होता है, ठीक है। रमन विस्थापन सामान्यतः 100 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या के मध्य होता है, क्लियर है। और आगे की बात हम देखते हैं, तरंग संख्या के मध्य होता है क्या? रमन विस्थापन, ठीक है। और ये जो तरंग संख्या होती है ना सामान्यतः 100 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स, वो कहाँ होती है? वो दूरस्थ, ठीक है, वो कहाँ होती है? दूरस्थ और नजदीक IR क्षेत्र में होते हैं, क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, जो दूरस्थ और नजदीक IR क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। कौन? रमन विस्थापन या रमन शिफ्ट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चलो 2 ही पॉइंट बहुत हैं रमन विस्थापन के गुण के, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रमन शिफ्ट हो गया, जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर है। तो ये हमारे पास रमन विस्थापन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।